ऋषिकेश, इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ अब एक नया राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा क्या? नहीं पूजा, मैं आप ही से एक सवाल पूछने के लिए कह रहा हूँ। रवि त्रिपाठी चूंकि जो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, हम लोग जैसे पत्रकार थे, सीनियर है, फील्ड में घूमते थे। एक जो आप बार बार ये पूछ रही हैं कि क्या चुनौती है, तो चुनौती ये है पूजा कि जो लालू यादव का 15 साल का शासनकाल था विपक्ष का, वो तो अब तक 20 साल तक नीतीश कुमार के शासन को जवाब नहीं दे पाया। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के बीते 20 साल का काम और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कामों का साल, कि किस राह पर वो बिहार को ले जाना चाहते हैं। आने वाले वक्त में कंपैरिजन यहाँ से शुरू होगा और नीतीश कुमार की लाइन को वो कितना बड़ा कर पाते हैं या उसके मुकाबले कितना रह जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ये अभी थोड़ा वक्त मिलेगा तब पता चलेगा। दूसरा सवाल ये था, रवि त्रिपाठी से था कि जब वो राजनीति में आए थे, जब वो बिहार और अन्य राज्यों की खाक छानते थे, तो उनके मन में, जहाँ से वो है मोतिहारी से, बिहार का सबसे फर्टाइल इलाका है पूजा, और उन इलाकों में एक वक्त में चीनी मिलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ हो रहा है, तो क्या उन इलाकों में इंडस्ट्री का जो शुरुआत है, ग्रोथ है, क्या वहाँ होगा? क्योंकि वहाँ की ज़मीन है, साल में आप अगर 3 फसल कहीं कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, तो उसी मोतिहारी और बेतिया का जो भूमि है, जहाँ पे वहाँ की उर्वरा शक्ति सबसे मजबूत है, सिंचाई का साधन सबसे शानदार है और वहाँ सबसे ताकतवर मिट्टी है, तो उन इलाकों में ग्रोथ की और प्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो उन इलाकों में क्या आने वाले वक्त में उनको लगता है निजी तौर पर, जिसके लिए वो राजनीति में गए, बोले कि अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना है, दूसरे राज्य में जाते थे तो उनको बहुत तकलीफ होती थी कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, बिहार को लोगों ने बर्बाद कर दिया। अब मौका है बिहार को आबाद करने का, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश साल का 20 साल का शासन और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के सरकार का शासन या फिर उसका परफॉर्मेंस। और भी अब तुलना जंगल राज से नहीं होगी पूजा बिहार में, अब तुलना नीतीश कुमार के 20 साल के किए गए शासन और आने वाले वक्त में सरकार के क्रियाकलापों पर होगी। और इंडस्ट्री को लेकर क्या उनके पास कोई रोड मैप है जिसके जरिए वो बिहार का कायाकल्प करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, चुनौती है। मंत्रिमंडल तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये अलग बात है कि 15 नीतीश कुमार की ताकत कम नहीं हुई, 15 उनके कोटे में रहा, 15 इनके कोटे में रहा। उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को मंत्री बनवाने में कामयाब रहे, संतोष सुमन मंत्री बन गए, जीतन राम मांझी के बेटे। लोजपा से 2 कोटे जो पुराने मंत्री थे वो यथावत है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। लेकिन बिहार में जब आने वाले वक्त में जब हम लोग चुनाव कवर करेंगे और जब जाएंगे आने वाले वक्त में, तो लोग सवाल यही पूछेंगे कि 20 साल नीतीश कुमार का शासनकाल के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का नया शासनकाल कहां तक और कितना सस्टेनेबल है। और जिसको लेकर बार बार जो दबाव है इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा, कि बिहार में इंडस्ट्री को लेकर जो बिल्कुल शून्य या माइनस में कह सकते हैं, उसको लेकर क्या कोई रोड मैप है और उस पर क्या आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी सरकार परफॉर्म करती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बिल्कुल सवाल तो है। हालांकि रवि त्रिपाठी जी, उनकी माँ कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो तो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। लेकिन आरजू खान, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, ये सही ऋषिकेश जी ने कहा। मैं कहता हूं कि आपको कंपैरिजन करने के लिए 2005 से पहले 1990 में नहीं जाना होगा। अब भारतीय जनता पार्टी, खुद आदरणीय सम्राट चौधरी ने कई बार कहा है, कोट किया है, और उन्होंने कहा है कि पहले की तरह नहीं चलेगी, गुंडा राज नहीं चलेगा। यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं माना कि नीतीश कुमार के जो हालात थे, जो सरकार थी, उसमें वो बहुत ही पिछड़ेपन में थे और उसको वो बेहतर करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जनता दल यूनाइटेड को जो है वो चुनौती दे रहे हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ा चुनौती तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर विकास की बात होती तो जो नीति आयोग की रिपोर्ट है जो कहती है कि प्रति व्यक्ति आय सबसे बिहार में कम है, निवेश भी चाहिए, बिहार में निवेश भी बहुत सबसे ज्यादा कम है, और स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज चाहिए। ये 2 दशकों से आप अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाइएगा। 2005 से पहले 1990 में आप नहीं जाइएगा। और सबसे बड़ा चीज है कि 1,90,000 बची हुई महिलाओं की राशि आप कब डालते हैं? जो बंद चीनी मिल पड़ी थी, आपने उसको अनाउंस किया था कि उनको चालू करवाएंगे और नई चीनी मिल लगवाएंगे, वो उसका कब आप अनाउंसमेंट करते हैं? और सबसे बड़ा चीज होगा कि ये जो बजट की बात करते हैं ना, कि शिक्षा पे मैं कहूंगा 32,000 करोड़ का इनका बजट था, लेकिन सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट करने वाला अगर बिहारी है, सबसे ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट करते हैं हाई स्कूल तक जाते जाते। ठीक है, इस बीच तमाम तस्वीरें मंच से आ रही। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं, और जो मंत्री शपथ आज लेने वाले हैं वो भी दिख रहे हैं। तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन, वो भी इस वक्त मंच पर ही मौजूद हैं। करुणा सागर, अपनी बात पूरी कीजिए आप भी। पूजा जी,
सम्राट चौधरी पिछले 6 महीने से गृह मंत्री हैं और पिछले 6 महीने में जिस तरह से हत्या, बलात्कार, फिरौती, अपहरण की घटनाएं घट रही हैं, पटना में, राजधानी पटना में मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर के दूरी पर एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की जाती है और कहीं कुछ नहीं होता है। तो इनकी जो बानगी है, जो इनका जो विजन है, जो इनकी कैपेसिटी है एडमिनिस्ट्रेट करने की, वो पिछले 6 महीने में बिहार की जनता ने देख लिया है। और फिर वही पुराने चेहरे, वही पुरानी सोच, वही पुराने समीकरण लेकर ये आगे जा रहे हैं। तो बिहार की जनता को ये जो नई सरकार बनने जा रही है, इससे कहीं कोई उम्मीद नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पटना के गांधी मैदान से। निशांत कुमार भी आपको नजर आ रहे हैं। आज 30 मंत्री शपथ लेने वाले हैं और लगातार न्यूज़ 24 की नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।